नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू होने जा रहा है। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स का क्या प्रारूप रहेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया। इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आफ्टर ऑल ये प्रॉपर्टी टैक्स इतनी जल्दबाजी में क्यों लगाया जा रहा है। तो बलदेव जी, पहले तो आप बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसका क्या जो है रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से लगाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं तो जितनी देश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, सिविक बॉडीज़ हैं, सभी टैक्स देती हैं। उनका एक मेन सोर्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स के साथ रेवेन्यू जनरेट करना। और वो तो छोड़ो, ये हमारे पास ही जो कंटोनमेंट है जम्मू, कंटोनमेंट के लोग 1965 से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। इसलिए एक ऐसा हवा खड़ा करना कि प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कुछ लोग इतना गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि पता नहीं आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10-20 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स की एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली है, हमने भी देखी है। सरकार ने हमें बार बार कहा है कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स करो। कुछ ग्रांट्स ऐसी होती हैं, देश का कानून कुछ ऐसा है कि जो कॉरपोरेशन अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, अकॉर्डिंगली मैनी टाइम्स उसको वो फंड्स रिलीज़ होते हैं। वो 1 लाखों में नहीं, करोड़ों रुपए फंड्स होते हैं, उसके विकास होता है। उसके लिए पिछले साल की या पहले 2-3 सालों में भी हमें होता रहा है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा रहे तो अंडरटेकिंग देते थे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये बातें होती रहती थी, लेकिन सरकार फंड दे रही थी। अभी हमारे बहुत सारे फंड जो रुके हुए हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स की नहीं लगाने की वजह से रुके हुए थे। इस बार सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। हमें ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कोई जो उन्होंने हमें गैजेट दी, जो उन्होंने प्रारूप दिया है इसका कि इसका प्रारूप क्या रहेगा, कितना लेना है, कैसे लेना है, तो मैं देखूँगी पूरे देश की जो प्रॉपर्टी टैक्स है, संपत्ति कार्य है, उसका इन्होंने मिनिमम लगाया है। इतना कम कहीं पे नहीं है। जिस आदमी की 10 बाई 10 की दुकान है, 100 स्क्वायर फुट दुकान है, उसको 50 रुपये महीना देना है। जिस आदमी की दुकान 200 स्क्वायर फुट है, उसने आपको सिर्फ 200 रुपये महीना देना है, वो ऑलरेडी पे कर रहा है। जिस आदमी का 1000 स्क्वायर फुट तक घर है, उसको कोई पैसा नहीं देना है। जिसका कच्चा मकान है, कच्ची दुकान है, कच्चा खोखा है, उसने किसी ने टैक्स नहीं देना है। इसलिए बहुत सारा तो इससे बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जिसका 3000 स्क्वायर फुट तक मकान है, उसको 800 रुपये से लेके तो 1200-1500 रुपये तक पर एनम समझो कि उसको 100 रुपया महीने के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। जिस आदमी का 5000 स्क्वायर फुट तक मकान है, उस आदमी को 2800 रुपया समझो कि 200 रुपये महीना से लेके 300 रुपये महीना तक का कुछ होता है कि ये मकान कितना पुराना है, इसकी एज कितनी है। जिसकी पुराना मकान है, एज ज़्यादा होगी, उसको कम पड़ेगा। जो नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है उसको ज़्यादा पड़ेगा, तो उसको 200 से 300 रुपये महीना। मुझे नहीं लगता है किसी का मकान 5000 स्क्वायर फुट से ऊपर भी होगा तो उसको इतने ही पैसे पड़ेंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े हैं, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई हैं, जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो 5 स्टार होटल्स हैं, तो उन लोगों को रहेगा तो मुझे लगता है उनको देने का कोई इतनी परेशानी भी नहीं आती। जम्मू कश्मीर में आके बाहर जो 10 रुपये यूनिट, 8 रुपये यूनिट बिजली लेके काम करते हैं, हम उनको 2.5 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तो इतना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमें सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर ये टैक्स आपने लगाना था तो हम लोगों से चर्चा करते, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो महिला रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर जितने भी हैं, उनसे बात करते भी ये टैक्स है इसलिए ज़रूरी है, इतना आपको लगेगा। तो लोगों से बात होती है, जब इसका प्रारूप हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं बस इतना ही है, ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हम पे कर सकते हैं। बट कमी जो रही कि सरकार ने एकदम कह दिया 1 अप्रैल से लगेगा। कुछ लोग गुमराह करने वाले हैं, वो कहते हैं जी अब सबको लगेगा। जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे BPL के लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसका मकान भी 200 स्क्वायर फुट 500 स्क्वायर फुट है, लेकिन वो 2 कमरे उसने सरकार से पैसे लेके बनाए हैं, तो उसको ज़्यादा डर है कि मुझे टैक्स लग जाएगा। उस बेचारे को ये मालूम नहीं है कि मुझे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा। तो इस तरह का ये सारा प्रारूप रहने वाला है।
आपने कहा कि इसके लिए टाइम होना चाहिए था। यही बात अगर हम कहें तो भाजपा के और भी कारपोरेटर कर रहे हैं। हमने पवन सिंह जी और कारपोरेटर हैं वार्ड नंबर 23 से, उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि ये सही समय नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों पर टैक्स लगाने का, क्योंकि लगातार पिछले 30 सालों से लोग आतंकवाद की मार झेलते रहे। उसके बाद कोविड ने एकदम से लोगों को मार दी। अभी लोग जो धारा 370 की बात करें, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी उथल पुथल रही, हट रही, तो लोगों का कारोबार जो है स्टेबल नहीं हो पाया है। तो उनका कहना है कि अभी ये वक्त नहीं था जम्मू कश्मीर में लोगों को पहले रोज़गार दिया जाए, पहले उनके साधन जो रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाए, उसके बाद टैक्स लगाया जाए। तो आपका इस पे क्या मानना है? मैंने आपको बताया कि यही कमी है ना। सबसे पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोगों से संपत्ति कार्य जो कह रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। पूरे देश की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटी से टैक्स ले रही हैं और लोग दे रहे हैं। पास में ही हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड है, वो दे रहा है। जब हम मिनिमम कार्य है, हमें विकास भी चाहिए। अगर सरकार हमारी फंडिंग बंद कर देती है, प्रोविज़न है, सरकार का कानून है, हमें मानना पड़ेगा, देश का कानून है, उसको मानना पड़ेगा। अगर फंडिंग बंद कर देती है, हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं, तभी भी ये लोग कहेंगे कि कॉरपोरेशन हमारी विकास कार्य नहीं करती। वो भी ज़रूरी है, उसके लिए भी ज़रूरी है। ऐसा है, हमें देखो, एक गुमराह करना, किसी जिम्मेदारी से भागना वो अलग चीज़ है, किसी को ईमानदारी से काम करना वो अलग चीज़ है। हम लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि जो आपसे टैक्स लेंगे, जो आप नॉमिनल पैसे दे रहे हैं, 100 रुपये महीना, 50 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, उसका आपके विकास के ऊपर पैसे लगेंगे और ईमानदारी से लगेंगे। आपका जम्मू जो है वो इससे और विकास करेगा। हम कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं, जो बाहर की कॉरपोरेशन हैं, तो किसी का 5,000 करोड़ का बजट है, किसी का 2,000 करोड़ का बजट है। कोई कॉरपोरेशन जो है वो उल्टा सरकार को मदद करती है। लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास 27 करोड़ रुपए की आमदनी है और 400 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो अब मुझे बताओ, 27 रुपये हमारे पास हैं, 400 रुपये हमें खर्चा करना है, तो वो कैसे करना है? उसके लिए फिर लोगों को विकास भी चाहिए, करना भी है। एक कॉरपोरेटर क्या करेगा वहाँ पे आके? तो ज़रूरी था, लगना भी चाहिए, लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसे लगा देना बिना किसी जागरूकता पैदा करने के लोगों में पैनिक डालता है। वही पैनिक है, वही कमी है। हम सरकार, एलजी साहब जम्मू से बाहर हैं, अभी वो अपने पैतृक गांव गए हुए हैं जहाँ पे है नहीं। हमारी उनसे बात होगी कि हमें पहले थोड़ा समय दिया जाए, हम लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये टैक्स क्यों लगा रहे हैं, कितना ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। आने वाले समय में आपके ही नालियों, गलियों, बिजली, पानी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो जहाँ पे आएंगे वो इसी वजह से आएंगे। तो एक घाटे का सौदा नहीं है, जम्मू के लोगों के विकास का मुद्दा है। जम्मू को हमने अभी और बहुत आगे ले जाना है, उसी के लिए हम काम। प्रशासनिक परिषद ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दी ऐसे लेकर, और कहा भी है कि 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। लेकिन जम्मू नगर निगम की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन है जो वो नगर निगम ने करना है। नगर निगम के पार्षद अगर इसके लिए सहमत होंगे तो तभी ये टैक्स लग पाएगा, एक प्रावधान है। अगर पार्षद इसका विरोध करते हैं तो ये नहीं लगेगा। तो अभी जम्मू नगर निगम में मेजॉरिटी में जो है भाजपा के पार्षद हैं, लेकिन उनमें से भाजपा के पार्षद ही कुछ कह रहे हैं कि ये अभी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे में हाउस की मीटिंग में क्या इस पर हंगामा रहने वाला है? हम सभी पार्षद बैठ के इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज भी चर्चा हो रही है पार्षदों के बीच, कल भी चर्चा करेंगे अपने पार्षदों के साथ। और इसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे इस मुद्दे को लोगों के बीच लेके जाना है, आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हम 2 दिन लगातार उनके साथ बैठ रहे हैं। आज ही बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, इसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि अगर जो पूरे देश में चल रहा है, अगर वैसे जहाँ पे सरकार कह दे कि ठीक है अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है तो ना दो, लेकिन जो इसके बिना एज़ पर लॉज हैं कि वो फंड्स नहीं मिलते, अगर वो नहीं आए तो हमें कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो फिर जब ऐसे होगा तभी भी यही कॉरपोरेटर, यही लोग बोलेंगे कि हमारे विकास कार्य नहीं हो रहे, हमारे मुलाजिमों को सैलरी नहीं दे रहे। यही मीडिया वाले आप बोले पूछेंगे आपने 3 महीने से सैलरी क्यों नहीं दी, इसको देनी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? सब चीज़ों को देखना पड़ता है, सारे एस्पेक्ट देखना पड़ते हैं। ठीक है, जब टैक्स की बात आती है तो लोगों को एक झटका लगता है कि टैक्स है, लेकिन जो कोई ऐसा टैक्स नहीं है, वो इतना टैक्स नहीं है, इसको आप कोई ऐसा नहीं मानो कि पता नहीं कितने लोग पैसे ले लेंगे। एक 50 रुपये महीना देना
₹1.5 रोज़ देना, ₹100 महीना देना, ₹3 रोज़ के देना, मुझे लगता है किसी के लिए ये मुश्किल नहीं है। बट हम लोगों के बीच जाके उनको हम अवेयर नहीं कर पाए। जी चकदम एकदम टैक्स लगा देना ये गलत बात है। हम यही प्रयास करेंगे, एलजी साहब से अपील करेंगे कि इसको थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा हमें लोगों को समझाने दें ताकि लोग पैनिक ना हो, उसके बाद करें। जहाँ तक जानकारी है हमारी कि कल हाउस लगना था जम्मू नगर निगम का, इसी मुद्दे पर विशेष स्तर बुलाया जाना था, लेकिन अब जैसे सूचना हमारे पास पहुँच रही है कि किन्हीं कारणों से हाउस को नहीं लगाया जा रहा है। अगर कहा जाए तो विपक्ष का ये भी मानना है कि भाजपा जो है प्रॉपर्टी टैक्स पर चर्चा नहीं करनी चाहती है, इसलिए अब जम्मू नगर निगम का हाउस जो है कल नहीं लगाया जा रहा है। क्या आपकी नॉलेज में है ये बात? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल से ही हम, खासकर मैं अपनी बात बताऊं तो जो शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर रहा हूं, मल्ला रेजिडेंस कमेटी से बात कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट यूनियन के मेंबर्स हैं उनसे मैंने बात की है, और डिफरेंट एसोसिएशन हैं उनसे बात की है। उनको हम समझा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। जब लोगों को हम बैठते हैं उनके बीच उनसे बात करते हैं तो लोगों को बात समझ आती है और वो कहते हैं वाकई ये होना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन नॉमिनल लगना चाहिए। लेकिन एक बात वो भी कहते हैं कि ये सारा करने से पहले आपको हमारे साथ बात करनी चाहिए थी। अगर पहले ही ऐसे होता तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और इसी तरह जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन के कारपोरेटर्स के साथ भी लगातार चर्चा हो रही है, आज भी हो रही है, कल भी होगी। हाउस जो लगाने की बात थी वो एक नोटिफिकेशन निकाली थी। अब मैं कॉरपोरेशन जा रहा हूँ, मैं बात करूँगा, देखूँगा क्या है। वो कैंसिल मीटिंग की सभी कारपोरेटर्स, ये एक बात हमारी ये भी हुई थी कि कारपोरेटर के पूरा हाउस लगाया जाए, क्योंकि ये बड़ी लंबी चर्चा है। तो एक इसको बड़ा माइन्यूटली हमने चर्चा में लाना है। तो एक 5-5, 10-10, 20-20 कारपोरेटर बिठा के ग्रुप में बिठा के उनके साथ चर्चा की जाए। एक ये भी बन रहा था कि कुछ आउटकम निकले, तो वो सारी बातें चर्चा हो रही है। आज अभी पता चल जाएगा आपको। विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा डराने की राजनीति कर रही है, लोगों को पहले डराया जा रहा है। जैसा कि आज ही अपनी पार्टी के नेता ने कहा है कि बीजेपी पहले लोगों को डराती है, मतलब पहले लोगों को अंदर करवाएगी फिर खुद ही छुड़वा देगी कि देखो जी हमने छुड़वा दिया। क्या इसी को लेकर वो कह रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स भी इसी प्रकार है, पहले प्रॉपर्टी टैक्स लेके आए और अब ये कह रहे हैं कि अभी लगने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को डराने की राजनीति की जा रही है। देखो, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो आप कहते हैं बीजेपी लेके आई, तो ये गलत बात है। बीजेपी कहाँ से लेके आई? बीजेपी कॉरपोरेशन हमारी बीजेपी की है, हमने तो प्रॉपर्टी टैक्स लाया ही नहीं। हमें तो 2018 से कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ लगाओ लगाओ, हमने कहा नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे। आज ये जो एलजी प्रशासन है उसने लगाया है, और उसके पीछे भी कारण ये है, केंद्र ने कह दिया है कि जैसे जो एक नॉर्म्स हैं कि जिस कारपोरेशन का अपना रेवेन्यू नहीं है उसको पैसे भी उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर ये नई नोटिफिकेशन निकालते तो इनके पीछे वाले प्रोजेक्ट हमारे हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे, वो सारे रुक जाते। तो वो किया है, एलजी प्रशासन ने किया, हमने तो लगाया ही नहीं। हमने कहाँ लगाया? तो हम तो आज भी कह रहे हैं कि अगर लगाना ही था तो हम पहले लोगों को समझाने का मौका मिलता, उनको समझा लेते, उनकी बात कर लेते, उसके बाद लगाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बलदेव सिंह बिलोरिया, डिप्टी मेयर जम्मू, जिनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो लगाना भी अनिवार्य है, लेकिन अभी समय जो है जो वो उसके अनुकूल नहीं है। लोगों को एकदम से इस प्रकार से झटका नहीं दिया जाना चाहिए, पहले लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए। सरकार से वो बात करेंगे इसे लेकर के इसको कुछ समय के लिए डिले किया जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस पहले पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये टैक्स कितना होगा और कितना किस पर कितना टैक्स लगेगा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोग पूरी तरह से इसे समझ जाएं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।